अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि कम खर्च में भी तुम एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो तो वो भी बिना प्रोटीन पाउडर के। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रोटीन एक्सपेंसिव है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। लोग बोलते हैं कि पैसों से बॉडी बनती है, तो फिर इसका मतलब क्या कि अगर बजट नहीं है तो तुम बॉडी नहीं बना सकते, या फिर ये सिस्टम ही गलत है। देखो, आज की इस वीडियो के एंड आते आते तक तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे जो कि इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एंड आई प्रॉमिस, इसके बाद तुम्हें दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैं प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बताऊं उससे पहले ये समझ लो, प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन, एक इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब जिसमें कंप्लीट अमीनो एसिड हो, सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हो। एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड ना हो। सिंपल, इजी। अब बढ़ते हैं प्रोटीन सोर्सेज के ऊपर। सो ऑप्शन 1, इंडिया का सबसे अंडररेटेड प्रोटीन सोर्स सोया चंक्स। सोया चंक्स के 100 ग्राम में तुम्हें मिलता है 50 to 55 ग्राम प्रोटीन विथ कंप्लीट अम्यूनो एसिड प्रोफाइल, यानी इसमें सारे इसेंशियल अम्यूनो एसिड्स हैं। इसके बारे में जो लोग भी तुम्हें ये बोलते हैं कि ये इससे एस्ट्रोजन बढ़ता है, ये वो, ये सब मिथ है यार। इसमें सारे इसेंशियल एमिनो एसिड है। अगर तुम वीगन हो तो तुम्हारे लिए ये कोई वरदान से कम नहीं है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है। तो बस एक बात को याद रखो, इसको सोक करो, देन उसको अच्छे से कुक करके तब खाओ। रॉ बिल्कुल भी कंज्यूम मत करो। ओके, एंड अब बढ़ते हैं दूसरे सोर्स के ऊपर, जो कि है दाल। हाँ, दाल। बहुत लोग बोलने आएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो देखो, दाल एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है क्योंकि इसमें एक एम्यूनो एसिड जिसका नाम है मिथायोनिन, वो थोड़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब दाल और चावल को कंबाइन कर देते हैं तो ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है, क्योंकि चावल में ये एम्यूनो एसिड प्रेजेंट होता है। इसलिए अगर तुम दाल चावल खाते हो तब तुम्हें उससे कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जो घर में दाल खाते हो जितना, एक कटोरी, उतने से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम्हें 100 ग्राम दाल खाना होगा ताकि तुम्हें 20 to 25 ग्राम प्रोटीन मिल पाए। और साथ में उसको चावल के साथ कंबाइन करना मत भूलना ताकि एम्यूनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। सो आज ही से अपने घर में मम्मी को बोलना स्टार्ट कर दो कि तुम्हें ज़्यादा दाल चाहिए। मुझे पता है घर पे प्रोटीन पाउडर के लिए तुम्हें मना जरूर हो जाएगा, लेकिन दाल के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड देखो, कोई इनकम्प्लीट प्रोटीन का सोर्स भी तुम लोग खाते हो तो उससे जितने इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं वो तुम्हारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। एंड जब तुम कोई दूसरा प्रोटीन वाला सोर्स खाते हो जिसमें वो एमिनो एसिड प्रेजेंट है जो कि पिछले मील से तुम्हें नहीं मिला था, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तुम ऐसा समझ सकते हो, बॉडी के अंदर एक एमिनो एसिड का लेक है जिसमें तुम एमिनो एसिड्स को डालते जाओ, जब सारे इसेंशियल एमिनो एसिड उसमें भर जाएंगे तब वो तुम्हें कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। एंड थर्ड सोर्स जिसमें भी तुम्हें कंप्लीट एम्यूनो एसिड प्रोफाइल मिलेगी विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन विथ कैल्शियम एंड B12, मैं बात कर रहा हूँ मिल्क की। हाँ, देखो, 15 से 20 रुपये में तुम्हें मिल जाएगा 250 ml मिल्क, जिसके अंदर 8 से 10 ग्राम तुम्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएगा। एंड इसके साथ में 300 mg कैल्शियम एंड B12 भी मिलेगा। एंड देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वे प्रोटीन और दाल का कंपेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों का कोई कंपेयर ही नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन एकदम टॉप लेवल का प्रोटीन है, उसका कंपेयर दाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारे पास बजट कम है तो तुम दाल से भी अपना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन बस यही एक दिक्कत आ जाती है कि कैलोरी थोड़ा बढ़ जाता है। सो कोशिश करना कि तुम अपना कैलोरी मेंटेन करके रखो। बाकी तुम इन सब से भी बॉडी बना सकते हो। ये सब सिर्फ मिथ फैली हुई है कि सोया चंक्स खाओगे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन घट जाएगा, कुछ भी नहीं होता। एंड अगेन, वे प्रोटीन टॉप लेवल का प्रोटीन है। अगर पैसे है तो ज़रूर वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। और बाकी तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई ये वीडियो क्यों देख रहे हो? तुम तो अपना प्रोटीन इंटेक ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में तुम्हें 20 to 25 ग्राम हाई क्वालिटी विथ ऑल इसेंशियल अम्यूनो एसिड। एंड ट्राई करना कि तुम्हारा जो प्रोटीन है वो मल्टीपल सोर्सेज से आए, ना कि एक ही सोर्स से। बाकी इस वीडियो में मैंने जितना भी तुम्हें बताया है, अगर तुम लोग उन सब को मेरे बताए हुए तरीके से खाते हो तो तुम अपना प्रोटीन इंटेक ईजिली कंप्लीट कर पाओगे।
एंड देखो, मसल बिल्डिंग सिर्फ प्रोटीन से ही नहीं बनती है, प्रोटीन के साथ साथ और भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जो कि हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है, जैसे कि स्लीप, कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेसिव ओवरलोड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको मैंने इस कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग गाइड में एक्सप्लेन किया है। इस थंबनेल पे क्लिक करके तुम लोग वो वीडियो को देख सकते हो, और बाकी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। सो अब मिलते हैं सीधा उसी वीडियो में।